मुलजिमा नताशा के गिर्द हर गुजरते दिन घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। जनाब अली, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिस रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया मुलजिमा नताशा उस दिन जब गाड़ी चला रही थी तो किस सिचुएशन में थी। ऐसा कौन सा नशा किया हुआ था कि जिस नशे ने मासूम बाप और बेटी को हमेशा के लिए सुला दिया। ऐसा कौन सा नशा किया हुआ था कि मजीद 4 लोगों को कुचल दिया और इस वक्त वो जख्मी हालत में अस्पताल में मुंतकिल है। ये जो रिपोर्ट सामने आई, अगर सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद ना की जाती, लोग आवाज बुलंद ना करते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना खड़ा होता, सोशल मीडिया साथ ना खड़ा होता, तो यकीन जानिए ना इस खातून का 14 रोज का जुडिशल रिमांड होता और ना ही किसी भी किस्म की कोई रिपोर्ट सामने आती। अगर ये रिपोर्ट सामने आई तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत की वजह से सामने आई। लोगों ने आवाज बुलंद की, लोगों ने कहा कि इंसाफ मिलना चाहिए उस आमना को, इंसाफ मिलना चाहिए उस मासूम आरिफ शख्स को जो अपनी बेटी को लेकर घर वापस जा रहा था। आखिर इन दोनों का क्या कसूर था? बदकिस्मती की बात यह है कि नताशा की वाले लोग, यानी कि उसके लिए हमदर्दी का इजहार करने वाले लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट क्या लगा रहे हैं, लिख रहे हैं कि महाना 1 लाख कमाने वाली आमना अगर उसके घर वाले 5 करोड़ रुपया ले लें तो 42 साल भी अगर वो महाना 1 लाख कमाती रहे तो इसके पैसे पूरे ना हो सके। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में लोगों का एक जहन बना दिया गया है। अगर आपके घर का कोई फर्द मार दिया जाए, पैसे ले लो, दियत ले लो और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लो। अब आते हैं रिपोर्ट की जानिब। रिपोर्ट क्या सामने आई? रिपोर्ट भी जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने जारी की, यानी कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने रिपोर्ट जारी की कि मुलजिमा नताशा जिस वक्त गाड़ी चला रही थी वो आइस के नशे में थी। उस रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि मुलजिमा नताशा जब गाड़ी चला रही थी, जब मासूम लोगों को कुचल रही थी पैसे के नशे में, और जो नशा किया भी हुआ था वो नशा भी सामने आ चुका है जिसको मेथाफेटामाइन कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में आप इस नशे को आइस कह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया नहीं कह रही, ये सोशल मीडिया वाले इल्जाम नहीं लगा रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने पास से खबर नहीं बना रही, बल्कि जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट जारी की कि मुलजिमा नताशा का जब यूरिन टेस्ट किया गया तो यूरिन टेस्ट से इस बात की तस्दीक हुई कि मुलजिमा नताशा जिस रोज लोगों को कुचल रही थी वो आइस के नशे में थी। अब सवाल यह है कि उसने आइस के नशे में लोगों को कुचल दिया, उसके बाद भी जो लोग दुनिया से गए उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं, उनको ऑफर्स किए जा रहे हैं कि आप इतने पैसे ले लें। इसका कुछ भी नहीं होना। मुलजिमा नताशा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चंद माह के अंदर अपने घर वापस चली जाएगी और जिनके प्यारे दुनिया से गए वो देखते रह जाएंगे और उसके बाद गम का इजहार करेंगे कि एक तो दुनिया से चला गया हमारा प्यारा, हम पैसे ही ले लेते। ये डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट जारी की इस बात की तस्दीक करती है कि मुलजिमा नताशा के गिर्द अब घेरा मजीद तंग किया जाएगा। अब जब 14 रोज का जुडिशल रिमांड कंप्लीट होने के बाद इसको अदालत में पेश किया जाएगा, वो दिन बड़ा अहम होगा कि जज हजरात क्या रिमार्क देते हैं, जजेस अपने रिमार्क्स में क्या कहते हैं कि इस मुलजिमा नताशा के साथ क्या सलूक किया जाएगा। क्योंकि अगर आमिना की फैमिली की बात की जाए तो उनकी जानिब से किसी भी किस्म की आम माफी का ऐलान बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि ना हम पैसे लेंगे, ना दियत लेंगे, ना हम माफ करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो इसी सूरत में होगा कि मुलजिमा नताशा को हमेशा के लिए सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से अगर माजी के हादसात को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान में जो भी अमीर शख्स है जिसने किसी गरीब की जान ली, 5 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल बाद वो आपको इन्हीं अदालतों से जमानत हासिल करने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। वो आपको इस मुल्क से फरार होता हुआ नजर आएगा और हम देखते रह जाएंगे और किसी अगले केस का इंतजार करेंगे कि कोई अगला केस सामने आएगा, दोबारा से आवाज बुलंद करेंगे। इसी तरह इस मुल्क का निज़ाम चल रहा है और बदकिस्मती से अल्लाह ना करे कि निज़ाम ऐसा चलता रहे। मुलजिमा नताशा को इबरत का निशान बनाना चाहिए। मुलजिमा नताशा ने जो किया उसको उसकी सजा देनी चाहिए। 17 या 18 अगस्त को यह वाकया पेश आया। 19 तारीख को इस खातून के मेडिकल टेस्ट लेने के लिए सैंपल्स लिए गए। उसके बाद आज 28 अगस्त यानी कि 7 रोज बाद रिपोर्ट सामने आई। इससे पहले इस शुबे का इजहार किया जा रहा था कि इस खातून का मेडिकल टेस्ट 24 घंटे के बाद किया गया ताकि किसी भी किस्म के नशे के इलामात जाहिर ना हो सकें। लेकिन पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया का प्रेशर सामने आने की वजह से इस बात ने तस्दीक कर दी, यानी कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने यह तस्दीक कर दी कि यह खातून उस वक्त नशे की हालत में थी। यह खबर भी सामने आई है कि इस खातून के शोहर दानिश को भी हिरासत में लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उस शख्स से तहकीकात की जाएगी और उससे पूछा जाएगा। और दूसरी जानिब जिस कंपनी के नाम में यह गाड़ी थी, यानी कि गुल अहमद एनर्जी का जिक्र किया जा रहा है,
जिस कंपनी के नाम पर यह गाड़ी थी उस कंपनी के ऑनर को भी बुलाया जाएगा, उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा, उससे भी तहकीकात की जाएगी कि भाईजान बताएं आपकी ये गाड़ी है, ये मौसूफा गाड़ी चला रही थी, इसने 6 अफराद को कुचला, 2 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए, 4 अफराद इस वक्त शदीद जख्मी हैं, इसका कौन जवाब देगा? जवाब नताशा खुद देगी कि वो नशे में थी और उसने ऐसा क्यों किया, और जब नशे में थी तो गाड़ी उसको किसने पकड़ाई, जब वो गाड़ी घर से लेकर निकली तो उसका खावंद कहाँ था, उसके घर वाले कहाँ थे, किसके साथ बैठी वो नशा कर रही थी। ये वो सवालात हैं जो जजिस के इस खातून से पूछने बनते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरियां थी, ऐसी कौन सी घर की प्रॉब्लम थी, कौन से ऐसे मसले मसाइल थे कि आप नशा करने के बाद गाड़ी की चाबी पकड़ी और निकल पड़ी। आपने ये भी लिहाज नहीं किया कि मैं नशे की हालत में हूं, मेरे से किसी की जान ना चली जाए। पहले आपने किसी मोटरसाइकिल सवार को मारा, उसके बाद आपने उसी नशे की हालत में एक कॉर्नर पे खड़े होकर खोखे से आपने सिगरेट ली। सिगरेट लेने के बाद आपने सबसे पहले वाइट गाड़ी को हिट किया। वाइट गाड़ी को हिट करने से पहले आपने गाड़ी को बिल्कुल स्लो किया, जो कि जाहिर करता था कि आप नशे में हैं। उसको हिट करने के बाद आपने मोटरसाइकिल सवार को मारा। फिर उसके बाद आपने आमिना और उसके बाप को हिट किया, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। अब उम्मीद करते हैं कि इस मेडिकल रिपोर्ट को जब अदालत में पेश किया जाएगा तो जजिस तारीखी रिमार्क्स देंगे। जजिस बताएंगे अपने इस फैसले में कि पाकिस्तान में अभी भी कानून की बालादस्ती है। अभी भी गरीब अगर कोई दुनिया से चला जाए तो उसके साथ कानून वही बर्ताव करेगा जो किसी अमीर के साथ करेगा। अगर अमीर किसी गरीब को मारेगा तो अदालतें वही कानून का रास्ता इख्तियार करेंगी जो किसी अमीर के लिए किया जाएगा। देखना सिर्फ यह है कि जब 14 दिन का जुडिशियल रिमांड पूरा हो जाएगा उस दिन जजिस क्या रिमार्क्स देंगे, उस दिन का इंतजार रहेगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जब वो गाड़ी घर से लेकर निकली तो उसका खावंद कहाँ था, उसके घर वाले कहाँ थे, किसके साथ बैठी वो नशा कर रही थी। ये वो सवालात हैं जो जजिस के इस खातून से पूछने बनते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरियां थी, ऐसी कौन सी घर की प्रॉब्लम थी, कौन से ऐसे मसले मसाइल थे कि आप नशा करने के बाद गाड़ी की चाबी पकड़ी और निकल पड़ी। आपने ये भी लिहाज नहीं किया कि मैं नशे की हालत में हूं, मेरे से किसी की जान ना चली जाए। पहले आपने किसी मोटरसाइकिल सवार को मारा, उसके बाद आपने उसी नशे की हालत में एक कॉर्नर पे खड़े होकर खोखे से आपने सिगरेट ली। सिगरेट लेने के बाद आपने सबसे पहले वाइट गाड़ी को हिट किया। वाइट गाड़ी को हिट करने से पहले आपने गाड़ी को बिल्कुल स्लो किया, जो कि जाहिर करता था कि आप नशे में हैं। उसको हिट करने के बाद आपने मोटरसाइकिल सवार को मारा। फिर उसके बाद आपने आमिना और उसके बाप को हिट किया, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। अब उम्मीद करते हैं कि इस मेडिकल रिपोर्ट को जब अदालत में पेश किया जाएगा तो जजिस तारीखी रिमार्क्स देंगे। जजिस बताएंगे अपने इस फैसले में कि पाकिस्तान में अभी भी कानून की बालादस्ती है। अभी भी गरीब अगर कोई दुनिया से चला जाए तो उसके साथ कानून वही बर्ताव करेगा जो किसी अमीर के साथ करेगा। अगर अमीर किसी गरीब को मारेगा तो अदालतें वही कानून का रास्ता इख्तियार करेंगी जो किसी अमीर के लिए किया जाएगा। देखना सिर्फ यह है कि जब 14 दिन का जुडिशियल रिमांड पूरा हो जाएगा उस दिन जजिस क्या रिमार्क्स देंगे, उस दिन का इंतजार रहेगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।